नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें MTM स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, हमारे पास अभी जो कोर्सेज हैं वो सितंबर इनटेक के लिए हैं और ये कोर्स USA के लिए है। दोस्तों, अभी हमारे पास जो बैचलर कोर्सेज हैं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बिजनेस अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस क्रिमिनल, ह्यूमन रिसोर्सेज, नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ और मास्टर कोर्स के लिए MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्सेज सितंबर इनटेक के लिए है, जिसमें से जो IELTS की रिक्वायरमेंट है, IELTS की रिक्वायरमेंट PG जो UG कोर्स के लिए है 6.5 बैंड होना चाहिए, एवरेज मीन्स एवरेज होना चाहिए और किसी में भी कम से कम 6 पॉइंट होना ही चाहिए। 6 बैंड से कम किसी में भी नहीं होना चाहिए। और PG की बात करते हैं तो PG में 6 बैंड कंपलसरी है, किसी में भी, सबके लिए एवरेज, और 6 बैंड से कम किसी में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होती है क्योंकि बिना लैंग्वेज के एडमिशन होना मुश्किल है। और बाकी चीज़ों के लिए देखेंगे तो गैप रहेगा PG के लिए 5 ईयर का गैप रहेगा। PG मीन्स अगर आपको मास्टर्स करनी है ना तो 5 ईयर का गैप भी एक्सेप्टेड है, और अगर आपको UG मीन्स बैचलर करनी है तो आपको 2 ईयर का गैप एक्सेप्टेड रहेगा। इसमें एकेडमिक की बात करेंगे तो 2021 में पास हुए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं UG के लिए, और 2017 में पास आउट कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई PG के लिए। रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट्स की। इसमें परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज 50% कंपलसरी है और किसी भी सब्जेक्ट में 50% से कम नहीं होना चाहिए, 10th हो या 12th हो, दोनों में ही 50% से कम किसी में भी नहीं होना चाहिए, और एवरेज 50 से ऊपर ही होना चाहिए, मिनिमम 50 का क्राइटेरिया रहेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर किसी ने 10th के अलावा डिप्लोमा, ITI, एडिशनल सर्टिफिकेट्स किए तो 10th, 12th और जो उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी सर्टिफिकेट्स लाने होंगे। इसके अलावा उनको सभी की मार्कशीट्स भी लेके आनी होंगी, और उन्होंने जैसे अगर किसी ने डिग्री भी किया हो सकता है, जैसे जो PG के लिए जाने वाले हैं उन्होंने डिग्री की है तो डिग्री की सर्टिफिकेट एज वेल एज सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, ये रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसके अलावा उनको लेटर्स, जो लेटर चाहिए रहता है उसके रहेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो जैसे IELTS है उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, और उनको रिकमेंडेशन लेटर रहता है वो लगाना होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हम तैयार करते हैं, इसके अलावा गैप, अगर उनका गैप है जैसे 3 साल का गैप है या 5 साल का गैप है, जो भी गैप है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए भी हमें डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हम आपको गाइड करेंगे। अभी जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो सितंबर इनटेक के लिए हैं, तो कोई भी स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो मिड ऑफ मई तक अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे मैक्सिमम मिड ऑफ मई तक, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन होता है तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सीट्स लिमिटेड होती हैं। अगर जैसे जो एडमिशन्स हैं वो मार्च से स्टार्ट कर देते लोग, मार्च, अप्रैल, मई, अगर जितना लेट करेंगे कभी कभी कॉलेज की सीट्स भी फुलफिल हो जाती हैं, और सीट्स के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ऑफिस आएँ और डॉक्यूमेंट्स लेके एक बार काउंसलिंग समझें, कैसे उनको क्या क्या रहेगा, सारी चीज़ों को डिटेल में समझने के बाद में अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर लेटर की बात करेंगे तो जनरली ये 1 वीक से 2 वीक में आ जाता है, लेकिन हम 2 वीक टू 3 वीक का टाइम लेके चल सकते हैं। और क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद मीन्स जब भी डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट स्टूडेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद से लेकर ऑफर लेटर का टाइम कंसीडर होता है। सपोज कीजिए अगर आज एप्लीकेशन किया लेकिन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अरेंज करने में ही 15 दिन लग गए, तो फिर ये मान लीजिए कि जिस दिन फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उस दिन से लेकर ऑफर लेटर की डेट काउंट की जाएगी, जो कि 1 वीक से 2 वीक के अंदर हो जाती है। और उसके बाद बाकी जो फॉर्मेलिटी होती है लगभग 1 वीक से 2 वीक में वो हो जाती है, देन वीज़ा प्रोसेसिंग होती है। तो कोई भी स्टूडेंट हो जिसको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑफिस आके कंसल्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। और अभी एप्लीकेशन के लिए कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट का कोई बैरियर नहीं है, लेकिन पॉइंट ये कि एकेडमिक कब पास किया, इसमें 2 ईयर गैप और 5 ईयर गैप, इसके बेस पे ही एडमिशन्स होंगे। तो एज कितने भी हो, लेकिन एकेडमिक का जो पास आउट जो गैप है 2021 में पास आउट है या 2027 में पास आउट है, वो हमें देखना होगा।
दोस्तों अभी एडमिशन्स के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, तो आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सभी अपडेट्स आते हैं। अगर आपको ये कोर्सेज अच्छे लगे, इंटरेस्टेड लगे, तो आप अपने दोस्तों और क्लासमेट को या अपने कलीग्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो लोग भी इन कोर्सेज़ का लाभ ले सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो एलिजिबल हुए, उनका बजट हुआ, फिट हुए, इंटरेस्टेड हुए, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।